जब तक सांसें चलेंगी चाहूंगा तुझको यार, जब तक सांसें चलेंगी चाहूंगा तुझको यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूजिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती है और मिलती रहेंगी। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर के बाद मैंने आपको बताया कि नाद कैसे बनता है, नाद से श्रुतियाँ कैसे बनती हैं। इन सब का जानकारी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिया है। आई होप आपको वह सब लेक्चर अच्छा लगा हो। आपका प्यार इसी तरीके से हर वीडियो पे बनाए रखे और हो सके उतना उसे शेयर कीजिए और आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे इसी तरीके से देते रहिए। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक कितने होते हैं और थाट किसे कहते हैं। आज का ये स्पेशल लेक्चर ओनली फॉर 2 टॉपिक, 2 टॉपिक्स के लिए है। पहला जो है वो सप्तक किसे कहते हैं और सप्तक कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम जो देखेंगे वो थाट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सप्तक किसे कहते हैं। सप्तक का मतलब आप नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। सप्तक का मतलब 7 स्वरों का वो समूह जिससे 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। आपने नोट किया, 7 स्वरों के समूह को, 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। इसके अंदर हमारे शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र 12 स्वर आ जाते हैं। आपने ये नोट कर लिया है कि सप्तक किसे कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। मध्य सप्तक, मद्र सप्तक और त्रिव सप्तक। आपने ये नोट किया होगा। मध्य सप्तक, तार सप्तक भी कहते हैं। तार सप्तक मतलब हाई, तार सप्तक और मद्र सप्तक, ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। अब मध्य सप्तक किसे कहते हैं? मध्य सप्तक का अर्थ है जो ध्वनि हमारे कंठ द्वारा उत्पन्न होती है डायरेक्टली। अभी मैं डायरेक्ट ये बोल रहा हूं तो ये डायरेक्टली उत्पन्न हो रही है, तो ये मध्य सप्तक हो गया। अब मद्र सप्तक किसे कहते हैं? मद्र सप्तक ऐसी ध्वनि जो मध्य सप्तक की ध्वनि से थोड़ी नीचे हो। जैसे अभी मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ये मेरी जो आवाज़ डायरेक्ट जो आ रही है वो मध्य सप्तक से आ रही है। अब मैं मद्र सप्तक में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? मद्र सप्तक। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ तो ये मद्र सप्तक है। मतलब जो मध्य सप्तक की आवाज़ है उससे नीचे आती है उसे हम मद्र सप्तक कहते हैं। और तार सप्तक, त्रिव सप्तक किसे कहते हैं? त्रिव सप्तक जो मध्य सप्तक की ध्वनि से ऊपर आती हो, मध्य सप्तक की ध्वनि से ऊंची सुनाई देती हो। मतलब आप जो अभी आवाज़ कर रहे हैं वो आपका मध्य सप्तक है, इससे आप थोड़ी और ऊंची आवाज़ में कहते हो। जैसे सा 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 सा, तो ये सा जो ऊपर का लग रहा है वो तार सप्तक का है, तो इसे हम तार सप्तक कहते हैं। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। पहला है मध्य सप्तक, मद्र सप्तक और तीसरा जो है वो तार सप्तक। अब जो हम नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ वो होता है थाट। थाट किसे कहते हैं? थाट का अर्थ मतलब थाट का मैं आपको डिटेली बताता हूँ। मतलब थाट क्या होता है? थाट का मतलब 12 मतलब जो भी है शुद्ध, त्रिव और कोमल, शुद्ध, त्रिव और कोमल, इन 12 स्वरों में से ऐसे कोई 7 स्वर का समूह, इन 12 स्वरों में से ऐसे कोई 7 स्वरों का समूह, 7 स्वरों का समूह जिससे हम राग उत्पन्न कर सके, जिससे हम राग उत्पन्न कर सके, उसे हम थाट कहते हैं। 12 स्वरों का समूह, 12 स्वरों में क्या क्या आ गए? शुद्ध, कोमल, त्रिव। इन 12 स्वरों के समूह में से ऐसा कोई 7 स्वर निकालना, 7 स्वरों को निकालना जिससे हम राग की उत्पत्ति कर सके, राग की उत्पत्ति कर सके।
उसे हम थाट कहते हैं। वैसे शास्त्रीय के हिसाब से देखा जाए तो 72 थाट है। शास्त्रीय संगीत के हिसाब से देखा जाए तो 72 थाट है। 72 में से मगर 10 कुछ ऐसे थाट है जो नियमित उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब पूरे क्लासिकल के लिए 10 ऐसे थाट जो बनाए गए, जो सब हर कोई जो बड़े बड़े हैं जितने भी सब वही यूज़ करते हैं 10 थाट। उन थाटों से फिर रागों की उत्पत्ति होती है। तो थाट किसे कहते हैं मैंने आपको बताया कि थाट 12 स्वरों के समूह में से किसी 7 स्वरों के समूह को निकालना जिससे हम राग बना सकें, जिससे राग की उत्पत्ति हो सके, उसे हम थाट कहते हैं। तो आई होप आपको आज इस लेक्चर में समझ में आया होगा कि सप्तक किसे कहते हैं और मध्य सप्तक किसे कहते हैं, मध्य सप्तक कैसे कैसे और तार किसे कहते हैं। अब और मैंने आपको थाट की भी जानकारी दी है। तो आपको अगर और भी कुछ मुझसे जानकारी लेनी है या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे नीचे इनबॉक्स में कर सकते हैं। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और अच्छी तरीके से इस वीडियो को आगे पहुंचाए और आपका सपोर्ट मुझे बना रहे हमेशा। मैं इसी तरीके से आपके लिए लेसन लाता रहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके लिए कि गले के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच।